डीजी मित्रा इंडिया की जो टीम है वो इस वक्त लूंटा में मौजूद है। लूंटा वो जगह है जहां से रास्ता जाता है सीधे ही ये ऊपर जो सोर्स है मनूनी खड्ड से होते हुए जो ऊपर जहां पर इंटेक कहा जा रहा है, इंटेक मतलब पावर प्रोजेक्ट की वो जगह जहां पर जो है बीते कल बाढ़ आई थी, यानी इस मनूनी खड्ड में बाढ़ आई थी। बाढ़ में कुछ लोग बहे थे, उसकी खोज परख के लिए और यहाँ से सूचना एकत्रित करने के लिए हम लोग यहाँ पर पहुंचे थे और स्पॉट पर होकर वापस आए और अब की लेटेस्ट खबर जो है वो आप तक पहुंचा रहे हैं। लेटेस्ट जानकारी हम आप तक पहुंचाने वाले हैं कि अभी फिलहाल जानकारी क्या है। तो दोस्तों मैं आप लोगों को बता दूं कि लगातार कई तरह के सवाल खड़े हो रहे थे, कई तरह के इस तरह से संदेह जताया जा रहा था कि कितने लोग हो सकते हैं। बताया ही जा रहा था जैसे बीते कल ही जैसे ही इस बाढ़ के बारे में, इस घटना के बारे में जानकारी मिली तो पता ये चला कि 15 से 20 लोग जो हैं वो पानी में बह गए हैं। लेकिन हकीकत क्या थी, धीरे धीरे परतें जब खुलती गई तो उसके बाद तमाम सारी चीजें जो है साफ होती गई और उसके बाद मालूम ये हुआ कि इस पूरे एपिसोड में, यानी कि जो धर्मशाला के खनियारा के पास से होकर गुजरने वाला जो मनूनी खड्ड वाला जो ये क्षेत्र है उसके बिल्कुल टॉप सोर्स पे जो है पावर प्रोजेक्ट का काम चल रहा है और उस पावर प्रोजेक्ट में यूं तो सैकड़ों लोग जो हैं वो काम कर रहे हैं। लेकिन उन पूरे इस घटनाक्रम में 13 लोग बताए जा रहे थे जो कि लापता हुए हैं और ये 13 लोगों में से कितने लोग थे जो कि इस पानी में बहे, कितने लोग थे जो जिंदा वापस आए, कितने लोग जो थे वो सकुशल इस वक्त अपने परिजनों से बातचीत कर चुके हैं। तो यह पूरा सिलसिलेवार घटनाक्रम बताता हूं। तो बीते कल जिस तरह से ये घटना सामने आई थी तो उस वक्त 13 लोगों की बातचीत चल रही थी। उनमें से जो है 4 लोग सकुशल जो है वापस खनियारा पहुंच गए थे और उसमें से 2 शव क्योंकि दोपहर बाद ही जो है वो बरामद कर लिए गए थे इसी मनूनी खड्ड के आसपास से ही और बाकायदा स्थानीय प्रशासन की ओर से एसडीआरएफ एनडीआरएफ की टीमें जो है वो घटनास्थल के लिए रवाना कर दी गई थी। हमारे होमगार्ड के जवान, हमारे पुलिस के जवान, ये तमाम पूरी तरह से कमर कसते हुए जो है इन जगहों पर जाकर लगातार रेस्क्यू और सर्च ऑपरेशन जो है वो कर रहे थे। और उसके बाद जिस तरह से खबरें छन कर वापस हम तक पहुंची, पता चला कि वहां पर 4 लोग जो है सकुशल वापस आ चुके हैं और उनमें से बाकी 9 लोग जो है वो कहाँ हैं। तो फिर उनमें से पता चला कि एक जो शख्स है वो जिंदा है, लेकिन वहां मौके से वो वहां से भाग गए थे क्योंकि जब ये बाढ़ आई थी तो पानी का शोर सुनकर ये तमाम लोग भागने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन जो आवासीय कॉलोनी वहां पर खड्ड के बीचों बीच बना रखी थी वो जो है वो पानी के बहाव में आ गई और उस दौरान कुछ लोग वहां से भाग खड़े हुए तो कुछ जो है वो चपेट में आए। तो जो चपेट में आए थे कुल मिलाकर वो ये कहा जा रहा है कि 9 लोग थे, 8 लोग थे। एक उसमें से जो है आज जिंदा वापस जो है वो सकुशल आ चुके हैं और इस वक्त जो वो अपने परिजनों से बातचीत कर चुके हैं। लेकिन जो 8 लोग थे उनमें से बीते कल 2 के शव बरामद किए गए थे, 2 के आज शव बरामद किए गए हैं। और लेटेस्ट अपडेट तो ये है कि इसी सोर्स के बिल्कुल ऊपर इंटेक जहां पर अभी जानकारी मिली है, जहां पर एसडीआरएफ एनडीआरएफ स्थानीय पुलिस प्रशासन की जो टीमें वो रवाना हो चुकी हैं। खुद एसएसपी शालिनी अग्निहोत्री अपनी टीम के साथ जो है वो इसी और जो है वो रवाना हो चुकी है क्योंकि जानकारी ये मिली है कि वहां पर जो है एक और शव होने की का अंदेशा है, शव होने की बात जो जानकारी मिली है। तो कुल मिलाकर 5 शवों को बरामद करने की इस वक्त की बड़ी अपडेट है और उसके बाद 3 लोग अभी भी लापता बताए जा रहे हैं जिनकी खोज परख के लिए एसडीआरएफ एनडीआरएफ की टीमें लगातार इसी खड्ड के इर्द गिर्द आसपास जो है सर्च कर रही है। और इसमें इस सर्च ऑपरेशन के दौरान सबसे बड़ी चुनौती इन टीमों के समक्ष आई है तो वो था बारिश का येलो अलर्ट। इस दरमियान जो है बारिश भी हुई है और कई जगहों पर जान को जोखिम में रखते हुए इन जवानों ने बड़ी जांबाजी के साथ, बड़ी बाखूबी जो है ये सर्च ऑपरेशन को अंजाम दिया है। और अभी तक 5 शवों को खोजने में जो है अपनी अहम भूमिका इन लोगों ने निभाई है। और इसके बाद अभी फिलहाल 3 जो बाकी लोग लापता हैं उनका सर्च ऑपरेशन लगातार जारी है। इस अपडेट में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और देश दुनिया की खबरों के लिए आप बने रहें डीजी मित्रा इंडिया के साथ। शुक्रिया।